खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर साहिवाल में मुख्तलिफ मुकामात पर राह चलती खवातीन से पर्स छीनने वाला गिरोह पकड़ा गया। 2 अरकान पर्स छीनते हुए रंगे हाथों मौके पर पकड़े गए। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल शहर में राह चलती खवातीन से पर्स छीनने वाला गिरोह पकड़ा गया। बेरीवाला चौक के सिक्योरिटी गार्ड रजा ने उनको मौके पर धर लिया और खवातीन की चीख व पुकार पर उन दोनों की दुर्गत बना दी और दोनों पर्स छीनने वाले नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार थे। मोटरसाइकिल पर मेट्रोपॉलिटन साहिवाल का मोनोग्राम लगा हुआ था, जिस पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा बड़ा भाई वक्कास मेट्रोपॉलिटन में है। 15 कॉल करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों मुल्जिमान और मोटरसाइकिल को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर एनर्जी व मुकामी MNA राना इरादत शरीफ खां के वालिद साबिक पार्लियामेंटेरियन राना जाहिद हुसैन खां की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली राना जाहिद हुसैन खां पिछले कुछ अरसे से अलील थे और नेशनल अस्पताल लाहौर में एडमिट थे। मरहूम की नमाज जनाजा मारूफ रूहानी शख्सियत जमात अहले सुन्नत के सूबाई रहनुमा पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात, आला सरकारी अफसरान और अहले इलाका समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं चिनियोट से फैयाज हुसैन अलवी से। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा फाजिलपुर में सैलाब ज़दगान में इमदाद की फराहमी तकरीब में उनके हमरा मियाँ कैसर अहमद शेख साहब MNA चिनियोट इमदादी सामान के ट्रक लेकर पहुंचे। ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें, कराची के इलाके जामे क्लॉथ मार्केट में वाक़या गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। औरंगज़ई में ज़ेरा के मुकाम पर महकमे फॉरेस्ट की जानिब से नर्सरी में किस्म के दरख्तों की पनीरी तैयार की जाती है और जिला औरंगज़ई के मुख्तलिफ मुकामात पर तकसीम की जाती है। वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन DFO के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं। जी मलिक, कौन कौन से दरख्तों की पनीरी फराहम की जाती है? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त ज़िला औरंगज़ई के खूबसूरत तरीन मुकाम ज़ेरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर हुकूमत की जानिब से एक फ़ारेस्ट जो है महकमा फ़ारेस्ट ने एक नर्सरी बनाई है जो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर खुशकिस्मती से आज महकमा फ़ारेस्ट के एक अफसर भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो ये नर्सरी बनाई है इसमें क्या क्या चीज़ उगती है और ये हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, आप ये बताएँ कि आपने जो ये नर्सरी हुकूमत ने बनाई है और इसमें क्या क्या चीज़ उगती है, इस हवाले से आप आवाम को क्या बताना चाहते हैं? ये बुनियादी तौर पर अंडर 10 भी टाइप का नर्सरी है। ये 1 हेक्टर है और 1 हेक्टर में 12,35,000 पौधे जात आते हैं। ये ट्यूब नर्सरी की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो है इसमें हमने तकरीबन 10-15 स्पीशीज़ लगाए हैं। इसमें दियार भी है, चीड़ भी है, काइल भी है और रूबीनिया भी है, शीशम भी है और गलेडेशिया भी है और बहुत सारे अक़साम है। थोड़ा सा यूकलिप्टस भी है इसमें। इसके साथ साथ हमने 6 हेक्टर इस ज़ेरा में बेरूटेड नर्सरी भी रेस किया है। इसके इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हुए हैं और बहुत खूबसूरत पौधे उसमें हमने रूबीनिया और एलेंथस और पॉपुलर के पौधे जात और ख़ासकर अखरूट भी हमने बेरूटेड में लगाए हैं तकरीबन। तो इसमें ये हम दिसंबर जनवरी में ये बेरूटेड नर्सरी के तकरीबन 7-7.5 लाख पौधे आते हैं। ये इन औरंगज़ई के लोगों को हम बमाए अखरूट के मुफ्त तकसीम करते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये जो पुटेड नर्सरी है, ये जो ट्यूब नर्सरी है, इस पर हमने लेबर भी लगाए हुए हैं और ये अगर आर्मी या स्कूल वालों को जिसको भी इसी मानसून में ज़रूरत हो वो आ जाए और हमसे मुफ्त पौधे ले ले और कोई अस्पताल में लगाए, कोई स्कूल में लगाए और हम भी उसके साथ एक टेक्निकल बंदा भेजेंगे इंशाल्लाह। हमने ये मानसून में हमने इवेंट ही बहुत शुरू किए हैं और हमसे ये एजुकेशन वाले, अस्पताल वाले, ये जितने भी और डिपार्टमेंट है वो दबादब हमसे पौधे लेकर जा रहे हैं। और आज भी यहाँ पे कुछ पौधे आप लगाएंगे औरंगज़ई में, आप आज भी इस हवाले से? आज भी हम गराज चपरी फेरोस्टेल जो बिल्कुल बेक एरिया है वहाँ एक BHO है और एक प्राइमरी स्कूल है और एक मौलवी साहब का इस्लामी मदरसा है। वहाँ में हम 500-600 पौधे लगाएंगे और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी वहाँ के लोगों को करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर आपने सुना कि लोअर औरंगज़ई में जो है फॉरेस्ट ऑफिसर साहब जो है वो आज भी यहाँ पर पौधे लगाएंगे और ज़िला औरंगज़ई में महकमा फॉरेस्ट की जानिब से ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। जी।
रावलपिंडी अडियाला रोड हुकूमत की नाअहली की वजह से रोड के दरमियान घास और खारदार झाड़ियां उग गई हैं। रोड की सफाई के लिए जो टीम RWMC की काम कर रही है, उनके सुपरवाइजर आमिर का कहना है कि हमारे पास शाहपुर से आगे का एरिया नहीं है, जबकि वो समरजार से आगे काम नहीं करते। उनको भी कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत से मुतालबा है कि इस रोड पर भी तवज्जो दी जाए और RWMC के पास जो एरियाज हैं उनको भी चेक करें। सरगोधा मिलावटी दूध के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का शिकंजा मजीद तंग। फूड सेफ्टी टीमों की सरगोधा में कार्रवाई। 815 लीटर मुजिर सेहत दूध तलब कर दिया। शहर के दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों की चेकिंग। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से दूध के नमूनों का मुआयना किया गया। DG फूड अथॉरिटी शुएब जदून का कहना है कि तलब किए जाने वाले दूध में पानी और केमिकल्स की मिलावट की गई थी। हिफ्जान सेहत के उसूलों के खिलाफ वर्जियों पर 4 सप्लायर्स को जुर्माने किए गए हैं। दूध जैसी नेमत में जालसाजी करने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। जिला और अगजई के इलाके कलाया हेडक्वार्टर और पीनजाड़ी में वैलिड चेयरमैन आबिद और वाइस चेयरमैन सैयद जफर अब्बास की जानिब से आप ने सैलाब जदगान मुतासरीन के लिए इमदाद जमा कर रहे हैं। आप उनके साथ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन से मजीद जानते हैं। जी मलिक। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त ज़िला और अगज़ई के जो हेडक्वार्टर है, कलाया हेडक्वार्टर, वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो चेयरमैन हैं और जो दीगर इनके साथ आवाम है, अमला है, इन्होंने जो सैलाब से मुतासरा जो मुतासरीन हैं उनके लिए चंदा जमा किया है, जिनमें बहुत ज़्यादा सामान है। तो इस हवाले से मैं यहाँ पर जो हमारे चेयरमैन साहब आबिद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें जमा की हैं और जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मुश्किलात को कम करने की कोशिश की, इनकी जो कोशिश है वो काबिल तहसीन है। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। तासो चीज़ें जमा करी दी हवाले सर ना होंदे तासो आवाम तफसीलात तो खैर सर अवाल खमो तासो शुक्रिया अदा करूँ तासो द मुतासरीनो यानी सैलाब ज़दगानो खिदमत के वतलियो खलगो सरा द खलगो यानी जज्बे पैदा कवल दोपारा नो आगा के मु समनुना जमा करी दी, खासकर द मुद NC3 और बिया द पंजाड़ी कली सरा द मुलाहिका कुम कुरुना दी आगो सामान मुतरावड़े दे आगा के द जनानाओ सुटुना दी तकरीबन 600 सुटुना दी और मर्दाना सुटुना दी 500। आगा न अलावा और के चप्पल दी, किड़े दी और आगा न अलावा द खुराक दोबारा कुम सामान लगेगी, देगचे दी, चैनक चाय दोबारा प्याले म्याले दा यो शय का कपूना दहार यो शय आगा के मौजूदा दे दी सरा वो सम हल्क शुरू दी मुतसमनु न रवड़ी इंशाल्लाह दा वो दो रोज़ों के दा कुम सामान मुता रवर सीगी दा बुमु आगोता सैलाब ज़दगानो ता पा हवाले कहूँ। इस वक्त पाकिस्तान के और ख़ासकर औरंगज़ई के जवान हैं, ये इजी पैसा पे नेट पे जो फजूल खर्ची करते हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इजी वक्त नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान की काफ़ी ख़राब है, तो मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डालें और पाकिस्तान की मदद करें इसमें। अस्सलाम। जी आपने सुना कि इनका कहना है कि हमारे इलाका आवाम ने और जो इसके साथ दीगर मुल्हिका इलाके हैं उसकी आवाम ने बहुत ज़्यादा सामान जमा किया है और ये सैलाब ज़दगान में जो मुतासरीन हैं उन तक पहुँचाया जाएगा। जी। पुलिस थाना सिटी शुजाबाद की मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई। एक मंशियात फरोश गिरफ्तार। 1 किलोग्राम से जायद चर्ज बरामद। मुकदमा दर्ज। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश मुलजिम अल्लाह विधाया को गिरफ्तार करके 1 किलोग्राम से जायद चर्ज बरामद कर ली। मुलजिम को मौजा बिगड़ी से गिरफ्तार करके बरामदगी की गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई पुलिस की जा रही है। सरगोधा थाना मियानी के निजी टॉर्चर सेल से संगीन जुराइम में मुलव्विस खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम हथकड़ी समेत फरार हो गया। मजहर इकबाल उर्फ मजहरी डकैत को SHO थाना मियानी ने 1 हफ्ता कबल उसके 4 साथियों के हमरा गिरफ्तार किया था। मजहरी डकैत मौका पाकर हथकड़ी समेत SHO थाना मियानी की हिरासत से फरार हो गया। तर्जुमान पुलिस ने मुलजिम फरार की तस्दीक कर दी। ताहाल किसी एहलकार पर इस नाअहली का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इलाके में पुलिस की इस नाअहली का बिना पर खौफा हिरास फैला हुआ है। दूसरी जानिब सरगोधा डिस्ट्रिक्ट
पुलिस ऑफिसर तारिक अजीज का TNN न्यूज की खबर पर सख्त एक्शन, मुल्जिम इश्तिहारी के फरार करवाने में मुलव्विस एहलकार मुअत्तल। SP इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। मुल्जिम थाना भीरा पुलिस को इकदाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब, जबकि थाना मियानी पुलिस की हिरासत में था। DPO तारिक अजीज का कहना है मुल्जिम का फरार मुजरिमाना गफलत और लापरवाही है। ऐसे पुलिस एहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क भर की तरह नसीराबाद के इलाके तहसील तंबो, मिंजो, शूरी में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। गरीबों के तैयार फसलात और घरों को तबाह कर दिया। सैलाब की वजह से लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। गरीब आवाम रोडों पर दरपे हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से बारी शाख तहसील तंबो के करीब आवाम को ताहाल कोई राशन टेंट फराहम नहीं की गई। मुतासरीन ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला बलोचिस्तान, डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद व दीगर आला हुकाम से अपील करते हुए कहा कि हमें जल्द अज जल्द टेंट राशन फराहम करें। तौंसा सैलाब मुतासरीन पर वबाई अमराज का हमला। तौंसा अस्पताल के डॉक्टर्स इलाज से गुरेजा, मरीज को ड्रेसिंग रूम में अकेला छोड़ दिया। खातून मरीजा 2 रोज से बेसुध पड़ी है। अमला हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। हालिया मानसून की बारिशों और सैलाबी रेलों से सूबे के दीगर जिला की तरह हरनाई में बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इसी तरह मोबाइल नेटवर्क भी ना होने के बराबर है, जबकि हरनाई से आने और जाने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। दूसरी जानिब अशिया खुर्दोनोश की कमी की वजह से दुकानदारों, सब्जी फरोशों और गोश्त फरोशों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी का नामो निशान तक नहीं है। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि हरनाई में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी को मुतहर्रिक किया जाए। हासिलपुर थाना सिटी की हुदूद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुस्ला डाकू गन पॉइंट पर 15 लाख लूटकर फरार। अली नामी शहरी बैंक से 15 लाख रुपए लेकर घर जा रहा था कि गली में 2 मुस्ला डाकुओं ने शहरी को गन पॉइंट पर घेर कर 15 लाख छीन लिए। शहरी की मुजाहमत पर मुस्ला डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वारदात की फुटेज TNN न्यूज को मौसूल, जिसमें देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोश डाकू रकम छीन कर फरार हो रहे हैं। वकुआ की इतला पर SHO थाना सिटी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। सरगोधा रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन आसमा एजाज चीमा का DHQ अस्पताल पर छापा। डॉक्टरों की दौड़े लग गई। इमरजेंसी वार्ड, एक्सरे डिपार्टमेंट और अद्वियात का स्टोर चेक किया और 10 रुपए वाली पर्ची 20 रुपए वसूल करने पर ठेकेदार की इंक्वायरी लगा दी। रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। इमरजेंसी वार्ड से गायब डॉक्टर्स का डेटा भी हासिल करके कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। अद्वियात के स्टोर में नाकिस सफाई के इंतजाम पर एडिशनल MS की सरजनिश। जलालपुर पीरवाला में रिटायर्ड होने वाले तहसीलदार अब्दुल रशीद की रिटायरमेंट के मौके पर जिना हॉल म्यूनिसिपल कमेटी में पटवार यूनियन की तरफ से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला तारिक महमूद धारीवाल और राय मोहम्मद आरिफ ने की। तकरीब में यूनियन अहदेदारों के अलावा महकमा रेवेन्यू के अफसरान, एहलकारों, समाजी शख्सियत और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब से दौरान खिताब असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद धारीवाल का कहना था कि रिटायर्ड होने वाले तहसीलदार अब्दुल रशीद की महकमाना खिदमात को सराहते हैं। उन्होंने दौरान सर्विस अपनी मेहनत व लगन से महकमे का सर बुलंद किया और एक मंझे हुए ऑफिसर की तरह निजाम को संभाले रखा। ऐसे लोग डिपार्टमेंट के माथे का झूमर होते हैं। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। तकरीब के इख्तिताम पर मुंतजिमीन, सदर पटवार यूनियन मुख्तियार हुसैन, मेहर यूसुफ सियाल के अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान व एहलकारों ने रिटायर्ड तहसीलदार को फूलों के गुलदस्ते भी पेश करके उनको रुखसत किया। डेरा मुराद जमाली के इलाके गोट हाजी मोहम्मद पना रिंद हालिया बारिशों से मुकम्मल तौर तबाह। मुतासरीन के दाद रसी के लिए ना सियासी शख्सियत ना ही जिला इंतजामिया नसीराबाद का कोई नुमाइंदा पहुंचा। हालिया बारिशों के बाइस झंडीर UC 16 वार्ड नंबर 2 गोट हाजी मोहम्मद पना खान रिंद के रिहायशी बिड्ढा खान रिंद, फौजी नजर मोहम्मद रिंद, मोहम्मद याकूब रिंद, मोहिब अली रिंद और अमीर हमजा रिंद के खड़ी फसले, घर के कमरे और 4 दीवारी बारिशों से मुकम्मल तौर तबाह। मुतासरीन खानदान की दाद रसी के लिए ना सियासी शख्सियत पहुंचा, ना जिला इंतजामिया नसीराबाद का कोई अमला। मुतासरा खानदानों के कबायली शख्सियत आदम खान रिंद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, इलेक्शन के दौरान हर सियासी रहनुमाओं की भरमार हर 20 मिनट के बाद वोट लेने पहुंच जाते थे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के बड़े से बड़े दावेदार होते थे। आज उनका कोई नामो निशान तक नहीं। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिखार शिराजी की हिदायत पर तहसील कॉम्प्लेक्स के सब्जाजार में अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन के लिए बेहतर इंतजामात किए गए। कसीर तादाद में साइल अपने अपने मसाइल लेकर आए। अवामी खिदमत खुली कचहरी की मॉनिटरिंग असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी मोहम्मद अकमल ने की।
खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। हमारे नुमाइंदे नादिर राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास में सहारा कम्युनिटी हेल्थ एसोसिएशन सच्चा डिवाइसेस ऑफ हैदराबाद के जेर इंतजाम फील्ड सैलाब से मुतासरा 34 खानदान में एक माह का राशन और मच्छरदानियां तकसीम की गयी। इदारे के इंचार्ज सर अमरूद गोयल जुनैद और मैडम जन्नतुल सलाम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से डिस्ट्रीब्यूशन पर मौजूद थे, जिनके हाथों गरीब लोगों में इमदाद तकसीम की गई और उनका कहना था ऐसे कई मुतासिर लोग इमदाद के मुंतजिर हैं। मुखैर हजरात आगे बढ़ें और मुतासिर लोगों की मदद में भरपूर हिस्सा लें। SHO थाना मीरापुर कार्रवाई करते हुए अजहर उर्फ अजहरी मोटरसाइकिल चोर गैंग 2 साथियों समेत दबोच लिया। 6 मुकदमात ट्रेस। मुल्जिमान के कब्जे से 4 अदद मोटरसाइकिल, नकदी 50,000 रुपए और मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स, कुल माल मसरूका 2,90,000 रुपए और असला नाजायज 3 अदद पिस्टल बरामद। मुल्जिमान बंद। हवालात मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जाफराबाद में जमात इस्लामी बलोचिस्तान के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद बादीनी ने कहा है कि जाफराबाद जिला को जानबूझकर सैलाब से डिबो दिया गया, जहां के बासर सियासतदानों ने अपनी फसलें बचाकर शहरी आबाद को सैलाब से डिबो दिया है, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। गरीब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। अब्दुल मजीद ने कहा है कि यहाँ के मखसूस सियासतदानों ने एक गुंडे को डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद तैनात करके गरीबों के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। तो यहाँ हमारे 75 सालों से जो करते धरते यहाँ के जागीरदार जो मरूसी सियासत लेकर हमारे ऊपर चल रहे हैं, तकरीबन 75 सालों से यहाँ मुसलद हैं। उन लोगों ने अपने शहर जिसकी 2000 के करीब आबादी है, रोजान जमाली को, उसको भी उन लोगों ने गवर्नमेंट के पैसों, आवाम के टैक्सों के पैसों से फ्लड प्रोटेक्शन बंद दे के अपने आप को महफूज भी किया है और उसी शहर को और अपनी ज़मीनों को, अपने चावल के फसलों को यहाँ के जागीरदार बचाने के लिए डेरा लायार शहर को इन लोगों ने वायदा कसम खाई हुई है कि जब भी कहीं से पानी आएगा पहले हमको डेरा लायार शहर को डुबोना है। लाड़काना बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का पानी हो गया। लाड़काना अयूब कॉलोनी UC2 के इलाके में सैकड़ों मकानात पानी के जेरे आब आ चुके हैं। इलाके से बारिश का पानी ना निकालने पर इलाका मकीनों ने मातम बर्पा करते हुए इंतजामिया और चेयरमैन को दुहाइयां देते रहे। मजीद बता रहे हैं TNN के नुमाइंदे सलीम भुट्टो। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ लाड़काना अयूब कॉलोनी हुसैनी महला के इलाके में। मैं यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल में मौजूद नहीं हूँ, बिलखुसूस मैं यहाँ पर एक इमार बारगाह में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन नसरुल्लाह साहब आपको दिखा सके कि मैं जो है बारगाह के अंदर जो है घुटनों तक जो है पानी में जो है मौजूद हूँ। यहाँ पर घुटनों तक पानी जमा है। अगर मैं आगे जाऊँगा, बारगाह के अंदर आगे जाऊँगा तो कमर तक पानी और सर तक पानी जो है जमा है। हालिया बारिशों को जो है गुजरते हुए 1 हफ्ता तो गुजर चुका है, मगर यहाँ के जो है इलाकों के जो है पानी जो जमा दाखिल पानी है वो इंतजाम निकाल अब तक नहीं सकी है, जिस पर जो एले मकीन हमारे साथ खड़े हैं। उनसे हम बात करेंगे कितना हादसा हुआ है, आपने किसको कहा है इसका पानी निकालने के लिए, किसको शिकायत की है या नहीं की है, और ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए, क्या ज़िले इंतज़ामिया का कोई आपके साथ ताउन है भी या नहीं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ये इमार बारगाह के अंदर जमा पानी है, 1 हफ्ता गुजर चुका है, बरसात को पानी नहीं निकाला गया। अस्सलाम वालेकुम। ये कि मैं अर्ज़ करूँगा मुराद अली शाह से, पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी से, कि किसी चेयरमैन ने हमसे नहीं पूछा है। सारे महल्ले से, सारा महल्ला हमारा गिर गया है, सारी दीवारें, पूरे घर टूट गए हैं। चेयरमैन के पास जा रहे हैं, साजिद डोमकी के पास, तो वो बोल रहा है हमारी एरिया नहीं है। कौन है चेयरमैन? साजिद डोमकी। वोट दिया था आपने? हाँ, वोट दिया था, सबने वोट दिया। किस पार्टी से वाबस्ता है वो? पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है। हाँ, किसी को जनरेटर नहीं दिया, आपने उसको दिखाया है, यहाँ के हालात दिखाए? हाँ, रोज आके देखता है। कोई मसला किसी ने नहीं पूछा आज तक। किराए पे जनरेटर चला रहा है, 50 बार गए हम, वापस भेज रहा है, अपने रिश्तेदारों को दे रहा है। कोई महल्ले से नहीं पूछा, कोई नहीं मिला। आप ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा, जो कि जिसका हल्का इंतखाबात लाड़काना है, यहाँ का MLA, उससे आपका क्या मुतालबा है? उससे मुतालबा ये है कि गरीब आवाम की मदद करो, पानी निकालो हमारा, और इस चोर चेयरमैन से बचाओ महल्ले को, यही मुतालबा। जी, जैसे कि आपने लोगों की बातें सुनी, यहाँ पर और भी बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। क्या मसला दरपेश है, क्या कहेंगे? भाई, जितना ये बारगाह में पानी खड़ा हुआ है, इतने 10-12 घरों में भी अभी तक पानी खड़ा हुआ है। और हम गए थे साजिद डोमकी के पास, उसने कहा कि जनरेटर जो है मेरे पास एक, वो भी चल रहा है लोअर कॉलोनी में,
और यूसी वो उसकी है साजिद डोमकी की। यहाँ तक चेयरमैन है वो आया भी नहीं है अभी तक यहाँ पर कि कौन से हालात हैं किसी ने पूछा तक नहीं। अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है कि ये जो पानी है ये भी निकाला जाए और जो हमारे 10-12 घर गिर गए हैं, मेरा अपना भी घर गिर गया है। थोड़ा देखा और पानी कितना खड़ा है आगे। अपने अयूब कॉलोनी यूसी 2 के बाशिंदों की बातें सुनी। उनका कहना है कि हमने बार बार जो है यहाँ के चेयरमैन साजिद डोमकी को मुतवज्जो करवाने के बावजूद और इंतज़ामिया को आगाही देने के बावजूद जो है यहाँ के करता धरता जमीन सूरों के पास जो है इस तरह की शिकायतें लेके गए हैं कि जो हमारे घरों में पानी दाखिल हो चुका है और हमारे घर जो है ज़मीन बोस हो चुके हैं और अभी तक जो है घरों और बारगाह जो है अब तक ज़िले इंतज़ामिया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कनेक्ट लोगों ने पानी नहीं निकाला है। जी वतन अजीज में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब से जहां सैकड़ों अफराद लका उजल बने हैं, लाखों अफराद बेघर होकर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए साहिवाल में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और वुकला की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए 40 लाख रुपए का इमदादी सामान भेजा जा रहा है। इस सामान में 300 खेमा, 300 सिलेंडर चूल्हा, 300 खेमे के लिए सोलर प्लेट और अशिया खुर्दनोश के साथ बच्चों के लिए खुश्क दूध, बिस्किट, साबुन, माचिस के साथ मसाला जात शामिल है। और दीगर अहदेदारान ने बताया कि ये मुतासरीन सैलाब के लिए अशिया खुर्दनोश के सामान की पहली खेप भेजी जा रही है। इसके बाद मजीद इमदादी सामान के ट्रक भी भेजे जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम इस वक्त मार्शल हाउस में मौजूद हैं जहाँ पर राशन की पैकिंग की जा रही है। हमारे वो भाई जो सैलाबज़दगान हैं, जो इस वक्त मुतासरा हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, खुले आसमान तले बैठे हैं, रहने के लिए भी जगह नहीं है, उनके लिए यहाँ पे इंतज़ामात किए जा रहे हैं। चौधरी मोहम्मद मनीर की सरपरस्ती, सिविल सोसाइटी की मदद से वकला हजरात भी इसमें शामिल हैं और ताजर बरदरी भी शामिल है। चौधरी ताहिर शबीर साहब एडवोकेट, उनकी बड़ी काविशें हैं, उन्होंने अपने दोस्तों से चंदा लिया, इकट्ठा किया, सामान लिया। उसके अलावा खालिद खान साहब हैं जो प्रॉपर्टी आइकॉन है साहिवाल के, उन्होंने भी अपने दोस्तों से अपील की थी जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। यहाँ पर बहुत सारे हमें ताजर भाइयों ने साहिवाल में डोनेशन दिया। ज़्यादातर जो फूड आई है वो डोनेशन की सूरत में आई है, तो उसकी सारी यहाँ पर पैकिंग जारी है। कोशिश ये है कि वहाँ पर जाके 300 खैमों की एक बस्ती कायम की जाए जिसमें हर खैमे वाले को अच्छी सहूलतें मुहैया की जाए। उसमें उनका वहाँ पे वो जो बिस्तरा वगैरह है और खेस कंबल वगैरह हैं वो उसका भी इंतज़ाम किया गया है। टेंटों के साथ साथ वहाँ पे चूल्हा और गैस का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि वो लोग अपना खाना वगैरह पका सकें। और उसके साथ अलावा जो खाने पीने की अशिया हैं मुख्तलिफ, उसमें सूखा राशन भी है, उसमें कच्चा राशन भी है, उसमें बिस्कुट जूस वगैरह भी हैं, बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ वगैरह भी हैं। वो ये सारी चीज़ें हमने इस हिसाब से तरतीब दी हैं कि एक ख़ानदान को जो ज़रूरत की चीज़ें मुयस्सर होनी चाहिए वो उनको वहाँ पे मुयस्सर हो सकें। इंशाल्लाह ये पहला काफ़िला कल रवाना होगा। इसके बाद दूसरे काफ़िले के साथ ही तैयारी शुरू कर दी गई है। वो दूसरा काफ़िला भी इंशाल्लाह 3 दिनों के बाद यहाँ से रवाना होगा। शुक्रिया।